हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में फाइनली हम अपनी एक डॉकर इमेज को AWS ECS फारगेट पे डिप्लॉय करेंगे। डायरेक्टली डिप्लॉय करने के पहले कुछ 5 स्टेप्स ऐड करी है मैंने कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग बूट की डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं। अब ये उनके लिए ऑप्शनल है जिनको ऑलरेडी आता है कि डॉकर इमेज क्या है, कैसे बनती है। और मुझे एक डॉकर इमेज बना के बताना था, इसलिए मैंने स्प्रिंग बूट को प्रीफर करा। अदरवाइज फारगेट का डायरेक्टली स्प्रिंग बूट से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास बस एक डॉकर इमेज होना चाहिए जिसका आप यूज करके उसे अपलोड करोगे फारगेट पे। पहले पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप रहेगी कि फाइनली जो हमने हमारी डॉकर इमेज बना ली है उसको हम डॉकर हब पे अपलोड करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा, अब जब अपलोड भी हो गई तो ECS फारगेट के बारे में पहले थोड़ी देर हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फारगेट क्या है उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार फारगेट की जरूरत पड़ी क्यों। जैसे ही हमें पॉइंट 3 समझ में आ जाएगा, पॉइंट 4 हमारे लिए काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, फिर हम फारगेट के फंडामेंटल पे आएंगे। और जब हम समझ जाएंगे कि फाइनली फारगेट क्या है, हम जाएंगे फारगेट पे, अपना वहां पे फारगेट क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन को वहां पे डिप्लॉय करके टेस्ट कर लेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें एक छोटा सा कंट्रोलर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, उसमें एक कंट्रोलर है टेस्ट। ये एंड पॉइंट फाइनली मैं फारगेट पे जब मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी तो मैं इस एंड पॉइंट से टेस्ट करूंगा और ये लॉग में क्लाउड वॉच में भी देखूंगा। सो एक चीज और है इसमें, डॉकर फाइल। अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉकर इमेज क्रिएट करना है। उसके लिए मेरे पास डॉकर फाइल होना जरूरी है। पहली लाइन पे क्या बोल रहा हूं मैं कि जावा 11 का यूज करना है। दूसरा, एडॉप्ट मेंटेनर कौन है। अगेन, ये डॉकर फाइल का ट्यूटोरियल नहीं कि डॉकर फाइल क्या होती है। ये केवल वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी पता है कि डॉकर इमेज क्या है और उसे बस इन्हें सीखना है कि हम फारगेट पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। मेरी एप्लीकेशन का पोर्ट ये है, ये मेरी जार रहेगी और फाइनली कमांड। अब मैं आपको सेकंड स्टेप अगेन देखते हैं क्या है। अपलोड डॉकर इमेज टू डॉकर हब। उसके लिए पहले मुझे इमेज बनानी भी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ जहां पे मेरी डॉकर फाइल है। अब डॉकर पीएस या डॉकर इमेजेस करके देखूंगा। मेरे पास फारगेट 101 नाम से मैं फाइल बनाऊंगा, डॉकर इमेज बनाऊंगा, वो यहाँ पे नहीं है। ग्रेट। CLS डॉकर बिल्ड टी फारगेट कॉलन 101 और डॉट। इससे क्या होगा कि डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब डॉट मैंने क्यों लगाया, ये बताने के लिए कि जो डॉकर फाइल है वो करंट डायरेक्टरी में ही है। ये आप देख सकते हो AWS ECS फारगेट एग्जांपल। जहां पे मैंने एग्जांपल क्रिएट करा है, जहां पे मेरी pom.xml डॉकर फाइल है, वहां पे आके मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर दी है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये डॉकर इमेज बनाता है। अब ये डॉकर इमेज मेरी बन गई है। डॉकर इमेजेस करके मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। डॉकर इमेज जैसे काफी सारी इमेजेस आ गई है। वेर इज फारगेट, फारगेट है और टैग है 101। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको अपलोड करना है डॉकर हब पे। उसके पहले मुझे यहाँ पे डॉकर लॉगिन कमांड लिखनी पड़ेगी। अब अगर आप लोगों ने डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट नहीं करा है, just a minute। अगर आपने डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। वहां से आपको एक यूजर नेम मिलेगा। ये यूजर नेम जरूरी होता है हमें जब हमारी फाइल हम अपलोड करते हैं। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे फारगेट करके है। टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। सेटिंग्स, डिलीट रिपोजिटरी। मैंने ऑलरेडी फारगेट नाम से एक रिपोजिटरी और एक डॉकर इमेज अपलोड कर रखी थी। अब मैं यहाँ आता हूँ। डॉकर लॉगिन एग्जीक्यूट करा। मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन था, इसलिए उसने कैश से उठा लिया। आपसे पहले वो यूजर नेम मांगेगा, तो यूजर नेम आपको देना है, ये जो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद पासवर्ड जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है, ये हो गया। अब मुझे इमेज पुश करनी है। उसके लिए कमांड है डॉकर पुश। अब मुझे उसके आगे पहले मेरी यूजर आईडी देना पड़ेगी। मैं डॉकर को बता रहा हूँ कि कौन से अकाउंट में आपको पुश करना है। NARESHM15 मेरी है। उसके बाद इमेज का नाम कॉलन 101 जो उसका टैग है, दैट्स इट। अब यहाँ पे डॉट देने की जरूरत नहीं है। अभी बोल रहा है कि टैग डज नॉट एग्जिस्ट। लेट्स सी क्या है प्रॉब्लम है ये। ओके, मैंने क्या करा था कि जब मैंने डॉकर इमेज बनाई थी तो मैंने यहाँ पे नरेश 15 नहीं दिया था, तो मैं इसे एक बार और देता हूँ। आप देखना कि जब भी आप डॉकर इमेज बना रहे हो आप इसको टैग भी दो। टैग मतलब, सॉरी, टैग तो ये होता है, आप आपका यूजर नेम भी से हमेशा प्रोवाइड करो। मैं फिर से बना लेता हूँ। ओके, प्रॉब्लम नहीं, इस बार जो मेरी इमेज बनेगी उसमें NARESH15 भी आगे होगा जो कि मेरा यूजर नेम है।
अब वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक कि इमेज फिर से बने। अब ये इमेज बन गई है। वेरीफाई कैसे करता हूँ, CLS docker images। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले मेरा यूजर नेम और उसके बाद स्लैश इमेज का नाम और टैग वही है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन तो ऑलरेडी है मेरा, मुझे पुश करना है। सो पुश की कमांड यही थी, डॉकर पुश, जो मेरा अकाउंट आईडी है वो स्लैश इमेज नेम कॉलन उसका टैग। अब ये पुश कर रहा है। सो अगेन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, सो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अब फाइनली इमेज मेरी पुश हो गई है। सो मैं डॉकर हब पे जाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ रिफ्रेश करके कि इमेज यहाँ पे पुश हुई कि नहीं फाइनली। सो यस, फारगेट आ गई है अ फ्यू सेकेंड्स एगो। सो यहाँ हमने क्या देखा कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसे डॉकर हब पे पुश कैसे करते हैं। अब फाइनली हमें समझेंगे कि फारगेट की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद फारगेट क्या है, और फाइनली हम इस ये जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाई है, जो हमारी डॉकर इमेज को हमने अपलोड करा है, फाइनली इसको यूज करेंगे हमारे फारगेट पे। अब ये करने के बाद जैसा मैंने कहा था कि हम समझेंगे कि फारगेट क्या है। अब मैं आपको पहले एक विजुअलाइज तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली ECS या AWS पे ले जाने के पहले। आप समझिए कि ये हमारा जो है बैंक की एप्लीकेशन का पूरा डेटा, मतलब पूरी की जितनी भी बैंक में एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये बैंकिंग एप्लीकेशन। एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि बैंक में एक होती है होम लोन की, इसका नाम लिख देता हूँ कि हाँ भाई होम लोन की एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है। अभी हम केवल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, कितनी स्केल है इनकी, कितने सर्वर बनाने पड़ेंगे, उनके बारे में कोई नहीं। आप ही समझ लीजिए ये एक एप्लीकेशन है होम लोन की, ये एक एप्लीकेशन हो गई पर्सनल लोन की, और एक एप्लीकेशन हो गई कार लोन की। अभी हम इन तीन को उठाते हैं, देखते हैं हमें और ज़रूरत पड़ेगी क्या एग्जाम्पल के लिए। अब आपने देखा कि तीन अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब तीन अलग अलग मुझे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। अब उस लाइक तीन अलग अलग मुझे, एक होम लोन के लिए मुझे एक सर्वर चाहिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन भी होगी, जैसे कस्टमर सपोर्ट हुआ, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी होम लोन लिए लिया है उनकी जो EMI डिडक्ट होना चाहिए, या किसी और को अगर होम लोन लेना है तो उसके लिए एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी क्वेरी करना वगैरह करने के लिए। सेम पर्सनल लोन के लिए और सेम कार लोन के लिए आएगा। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि इसकी जरूरत हमें पड़ी तो पड़ी। अब नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, मान लो मुझे होम लोन की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लो यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस सर्वर क्रिएट कर दो। EC2 सर्वर क्रिएट कर दो, और हो सकता है मुझे 10 सर्वर की जरूरत हो। मुझे क्या करने पड़ेंगे, 10 सर्वर क्रिएट करने पड़ेंगे। सेम इज इट इज, अगर यहाँ पे पर्सनल लोन एप्लीकेशन है तो हो सकता है मुझे यहाँ पे 10 की जगह क्या हो, 5 EC2 क्रिएट करने पड़ रहे हैं, 5 EC2 क्रिएट करने पड़ रहे हैं। और इसके लिए आप एग्जांपल ले लो कि इसके लिए मुझे कार लोन है तो ज़्यादा नहीं, बस 2 ही सर्वर क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मुझे कुछ नई एप्लीकेशन, या मान लो आज होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, कल को इन्होंने एक और फलाना ढिमका लोन ला के रख दिया, क्या करने पड़ेंगे, उनको सर्वर क्रिएट करने पड़ेंगे। या हो सकता है कि होम लोन काफ़ी मज़े से चल रहा है, लोग डेली सैकड़ों लोग आके इनसे होम लोन ले रहे हैं, जो 10 सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉयड है वो 10 से काम नहीं उड़ रहा है, तो बना के करना पड़ेगा 20 सर्वर, 10 और 10 टोटल 20, मतलब 10 सर्वर और इनको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे हमें सर्वर को मैनेज करना पड़ रहा है। मैनेज करने से मतलब एक क्रिएट करना पड़ रहा है, उसकी सिक्योरिटी पैच वगैरह का भी ध्यान देना पड़ रहा है। और अगर सर्वर हमें कम पड़ रहे हैं तो फिर हमें सर्वर और बल्क में क्रिएट करने पड़ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें सर्वर की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करना पड़ेगी, सर्वर क्रिएट करना, सर्वर में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब जैसे डॉकर हुआ, जावा हुआ, वो इंस्टॉल करना, फिर उस सर्वर पे सिक्योरिटी पैच का भी ध्यान देना, क्योंकि जैसे जैसे सर्वर, जैसे जैसे टाइम जाता है नए नए सिक्योरिटी रिलीज आते हैं, उनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर सबसे मेन चीज, ये बैंक सर्वर है तो हमें हैकर से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं अगर ये EC2 सर्वर है और आपको EC2 पता है तो फिर वो हमें पम की जमाने भर की पम की संभालना पड़ेगी। हो सकता है इसके लिए एक पम की हो, इसके लिए दूसरी पम की हो, तीसरी पम की इसके लिए हो, और ऐसे से करते करते 50 अगर एप्लीकेशन है तो 50 की पैम की हमें संभाल के रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम AWS ने आइडेंटिफाई करी कि जब लोगों के 50 सर्वर हो जाते हैं, और उन 50 सर्वर की, तो अगर अभी अगर मैं एक एक एप्लीकेशन की बात करूं,
सो एक एक एप्लीकेशन के लिए एक सर्वर लगा तो 50 सर्वर, अगर हर एक एप्लीकेशन के लिए 5-5 सर्वर लगे तो 500 सर्वर हो गए। सो उनको मैनेज करना कितना मुश्किल है। अब 500 सर्वर है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा ये सर्वर कहीं शट डाउन तो नहीं हो गया, या ये सर्वर बाय मिस्टेक टर्मिनेट तो नहीं हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन ही डाउन हो जाएगी। सो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। सो यही AWS वालों ने प्रॉब्लम ढूंढी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा AWS ECS फारगेट। सो अब हम फाइनली ECS फारगेट के बारे में बात करेंगे। इसको मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, नया बनाने की जगह मैं आपको यही मॉडिफाई करके समझाता हूँ कि इस फारगेट को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। सो जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग एप्लीकेशन है, सो इस बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर या कहें इस बैंक के अंदर ही सारी एप्लीकेशन आ रही। एग्जांपल HDFC। सो क्या हो रहा है, इस ओके ज्यादा मिस्टेक होगी स्पेलिंग में। एग्जांपल HDFC, ये HDFC बैंक की सारी एप्लीकेशन है। सो हम क्या करेंगे, हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके कि ये सारी एप्लीकेशन HDFC बैंक की है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। हम क्या क्रिएट करेंगे, एक क्लस्टर। और उस क्लस्टर का मतलब यही होगा, ये बताएगा कि ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो किसकी है, HDFC बैंक की है। अब क्लस्टर में क्या होता है, AWS में होती है सर्विसेज। मैं नोटपैड में लेके आपको समझाता हूँ पहले थोड़ा अच्छे से। और टारगेट पे क्या होता है, होते हैं क्लस्टर। अब जैसे एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, HDFC, इस बैंक की सारी एप्लीकेशन होगी। अब क्लस्टर के अंदर आता है सर्विसेज। सर्विसेज कैसा एग्जांपल, जैसे होम लोन, कार लोन, और भी कोई सा लोन होगा, पर्सनल लोन। अब ये भी हो सकता है ना कि होम लोन की अकेली 10 एप्लीकेशन हो, ये ब्रैकेट में नंबर ऑफ एप्लीकेशन लिख रहा हूं मैं, सर्वर नहीं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। कि होम लोन के लिए जैसे कस्टमर केयर, एक इनकी यूजर केयर, या फिर एक क्वेरी, या फिर होम लोन लेना, EMI करवाना, ऐसे करके 10 एप्लीकेशन कार लोन की। और हो सकता है पर्सनल लोन की 12 एप्लीकेशन। सो सर्विस का मतलब हम यही बोल रहे हैं कि ये कौन सी सर्विस है। क्लस्टर मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ये हमारा HDFC बैंक है, उस HDFC बैंक की सारी सर्विसेज है। सर्विसेज कौन सी है, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। यहाँ पे तो हमने बात करी सर्विस की। अब फाइनली सर्विस के बाद आता है टास्क। टास्क मतलब आप समझ लो लिटरली EC2 इंस्टेंस, कि भैया एक सर्विस है उसके मुझे 10 इंस्टेंस चाहिए। मतलब 10 इंस्टेंस मतलब इंस्टेंट ऐसे, मतलब मुझे 10 जगह डिप्लॉय करना है इसको। आप एक EC2 सर्वर की जैसे भी आप समझ सकते हो कि टास्क मतलब पैरेलल टू EC2 सर्वर। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुझे होम लोन की 10 के 10 वो चाहिए इंस्टेंस, ठीक है। टास्क में मैंने क्या बोला, 10 इंस्टेंस हो गए। अब 10 इंस्टेंस से मुझे यहाँ पे टास्क की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। डेफिनेशन से मेरा मतलब ये है कि डॉकर इमेज कहाँ रखी है, उस डॉकर इमेज में कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है क्या, या उस डॉकर इमेज की सॉफ्ट लिमिट क्या, हार्ड लिमिट क्या है। हार्ड लिमिट मतलब ये है कि एक बार इस डॉकर जो कंटेनर बनेगा, उसने अगर इतनी मेमोरी कंज्यूम कर ली तो उसके बाद वो कंटेनर अपने आप शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो एक लिमिट बता दी मैंने। तो ये बात हुई डेफिनेशन की। तो टास्क में क्या चीज हुई, टास्क कि नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी चाहिए, दूसरा हर सर्विस या एक ही सर्विस रहेगी और उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, और उसके 10 इंस्टेंस हम क्रिएट कर लेंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फारगेट के लिए, कि उसमें इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसकी हायरार्की कैसी होती है। टॉप लेवल पे आता है क्लस्टर। क्लस्टर में अगेन हम बताते हैं कि बैंकिंग एप्लीकेशन है। सर्विसेज, हम हमारी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। और उसके बाद अब जैसे मैंने बोला 10, तो हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के 10 इंस्टेंस चाहिए, और 10 इंस्टेंस बनाना है, लेकिन उनकी डेफिनेशन कहाँ होगी, डेफिनेशन टास्क डेफिनेशन में होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ AWS पे, जहाँ पे फाइनली जो हमने हमारी एप्लीकेशन बनाई है, जो हमने डॉकर हब पे अपलोड करी इमेज, उसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को हमारा जो हमने एंड पॉइंट क्रिएट करा था और जो एंड पॉइंट डेवलप करा था उसको एग्जीक्यूट करेंगे। या हूं मैं AWS कंसोल पे। अब कुछ भी शुरू करने के पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि AWS ECS फारगेट चार्जेबल है। इसमें आपको चार्ज रहेगा, ये फ्री टियर के अंडर नहीं आता है। ECS का जो पावर्ड बाय EC2 है वो फ्री टियर में आता है, लेकिन हम यहाँ पे फारगेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी तक ECS EC2 वाली बात नहीं करी है। सो आप ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि ये जो कोर्स है या ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये आपको चार्ज मिल जाएगा, आपको चार्ज पड़ जाएगा अगर आपने मुझे सेम फॉलो करा तो। इतना भी नहीं होगा, मिनिमम लाइक 3, 4 या 10 रुपए शायद आपकी चार्ज होंगे अगर आपने वीडियो फॉलो करा तो। अब अगर मुझे अपनी डिप्लॉय करनी है तो यहाँ पे लिखूंगा ECS।
इलास्टिक कंटेनर सर्विस, यहाँ पे गए। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट क्लस्टर, ये ऑलरेडी मेरा है, इसको आप इग्नोर करिए। अब मुझे शुरू करना है, सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा मैं। अब अगर आपको याद हो तो मैं बातें कर रहा था नोटपैड में टास्क डेफिनेशन की, सर्विस की, क्लस्टर की। सो यही हमें यहाँ पे भी करना है, क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर ये देखो रहा आपको सबसे मेन बाउंड्री काय की है, क्लस्टर की है। क्लस्टर के अंदर ये एक दिखा रहा है, लेकिन एक क्लस्टर में मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है। कैसी मल्टीपल सर्विसेज? ये होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। उसके बाद हर सर्विस के अंदर टास्क होगा, लेकिन वो टास्क की डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी, टास्क कैसा होगा। और एट द एंड फाइनली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा डॉकर कंटेनर बनेगा। सो कंटेनर की डेफिनेशन टास्क डेफिनेशन में देंगे। अब ये बोल रहा है कि आपको सैंपल ऐप है, nginx से टॉमकिट सर्वर है, तो अगर आपको सैंपल करना चाहते हो तो वो तो बहुत ही ईजी है। लेकिन मैं आपको कस्टम में जाके कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कि ये हमारा क्या बोलते हैं, कैसे हम फाइनली क्लस्टर बनाते हैं। अब ये कंटेनर का नाम बोल रहा है, कंटेनर का नाम क्या रखना है आपको? सो डेमो कंटेनर। अब कंटेनर की इमेज बोल रहा है कि रिपोजिटरी यूआरएल बता दो, इमेज बता दो, टैग बता दो। तो जाना है डॉकर हब पे जो आपने अपलोड करी थी। और इस ट्यूटोरियल के लिए आप मेरा भी यूज कर सकते हो अकाउंट, नरेश एम वन पे, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। पब्लिक व्यू पे देखता हूँ मैं इसकी डॉकर पुल कमांड कैसी है। ये कॉपी कर ली मैंने। अब मुझे टैग देना है, टैग है 101। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ टैग है क्या इसमें। इसमें टैग है 101। सो मैंने क्या करा, पहले मेरा अकाउंट आईडी, डॉकर पुल हटाना है, अकाउंट आईडी स्लैश इमेज का नेम कॉलन टैग नेम, ये बता दिया मैंने। अब ये प्राइवेट रिपोजिटरी नहीं है, आपको दिख रहा है मैंने कहाँ पे अपलोड करा, डॉकर हब पे, तो ये पब्लिक रिपोजिटरी है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम डेफिनेशन दे रहे हैं कंटेनर की। कंटेनर का नाम क्या होगा, कंटेनर जो इमेज है डॉकर हब कहाँ रखी है। सॉफ्ट लिमिट मुझे चाहिए, ठीक है, 128। और हार्ड लिमिट चाहिए मुझे 512 रख लेता हूँ मैं, या 256, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन से पोर्ट पे मेरी एप्लीकेशन रनिंग है, तो 8080 पे मेरी एप्लीकेशन रनिंग है, ये हो गया। अब अपडेट पे क्लिक करा। सो मैंने कंटेनर के बारे में बता दिया, यहाँ पे किसके बारे में बताया, कंटेनर के बारे में बताया। अब किसके बारे में बता रहा हूँ, टास्क के बारे में बता रहा हूँ। सो मेरा डेमो टास्क। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये रोल सिलेक्ट करना है, AWS ECS टास्क एग्जीक्यूशन। ये हम क्रिएट नहीं करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे रहता है। और ये हमें बेसिक चीजें देता है, जैसे अगर क्लाउड वॉच पे लॉग अगर हमारी एप्लीकेशन के होना चाहिए, सो कहीं ना कहीं वो IAM रोल उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, फारगेट को। सो ये इससे इससे काम हो जाएगा इस रोल से आपका। अब टास्क डेफिनेशन में हमने टास्क का नाम बताया, कौन सा IAM रोल है वो बताया हमने। उसके बाद टास्क की साइज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और दिखाया था, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट, वो क्या थी? सो वो थी कंटेनर की। अब एक चीज है कि एक टास्क, मैंने आपको बोला था टास्क को आप कंपेयर करो EC2 इंस्टेंस से। सो EC2 इंस्टेंस पे क्या हम एक ही एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते? नहीं, वहां पे तो हम मल्टीपल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो टास्क में भी ऐसा है, टास्क में आप एक साथ 10 अलग अलग कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हैं। अलग अलग मतलब लिटरली अलग अलग कंटेनर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और हर कंटेनर को आप एक एक मेमोरी दे सकते, अपनी अपनी मेमोरी दे सकते हैं, जो मैंने पिछले, इसके जस्ट पहले मैंने कंटेनर डेफिनेशन में आपको बताया था। लेकिन ओवरऑल हमें टास्क को भी लिमिट करना है। जैसे हमारा EC2 इंस्टेंस है, तो उसकी कितनी रैम है, कितना CPU यूसेज होगा, वो हम वहाँ पे बताते हैं। स्पेशली रैम और जो हार्ड डिस्क रहती है वो हम वहाँ पे बताते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि इस टास्क को, अब इस टास्क में 10 कंटेनर है, तो 10 कंटेनर को मिला के 0.5 GB से ज्यादा मेमोरी नहीं देनी है, और इससे ज्यादा CPU। ये मिनिमम हमें रखना पड़ेगा, इसका हमें चार्ज लगेगा, जैसे आपको बताया मैंने, मिनिमम हमें इतना रखना पड़ेगा। सेव पे क्लिक करा। दो चीजें हो गई, कंटेनर की डेफिनेशन, कंटेनर कहाँ है, कंटेनर की लिमिट कितनी रखनी है, दूसरा टास्क की डेफिनेशन, तीसरा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मैं। अब देखो क्या बोल रहा है वो, किसके बारे में, सर्विस के बारे में। कंटेनर टास्क के बारे में हो गया, सर्विस के बारे में हो गया। अब देखो बोल रहा है, राइट क्लिक कर दिया उसने, ये कंटेनर बना लिया, ये टास्क के बारे में बात कर लिया। अब सर्विस पे आ जाते हैं हम। तो सर्विस में फाइनली हमें ये बताना रहता है कि हमें कितने टास्क रखना है। यहाँ पे अगर आप आए, हमने बात करी थी होम लोन की। सो कितने इंस्टेंस चाहिए, मतलब कितने टास्क चाहिए, 10। तो वो मैं कहाँ बताऊंगा, सर्विस पे बताऊंगा। अगेन अगर हमें नंबर ऑफ इंस्टेंस के बारे में बात करनी है, सो वो टास्क पे नहीं करते, टास्क पे हम केवल बताते हैं कि कितने कंटेनर होंगे, दैट्स इट। अगर मैंने बोला कि इस टास्क में 5 कंटेनर है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये जो टास्क बन रहा है, ये जो टास्क बन रहा है, इसके 10 इंस्टेंस होना चाहिए,
मतलब वो हर एक कंटेनर के 10-10 इंस्टेंस होंगे। अगर 5 है तो टोटल 50 इंस्टेंस होंगे, हर एक कंटेनर के 10-10 इंस्टेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डिजायर्ड टास्क। अब मुझे अगर 2 करना है तो एडिट पे क्लिक करा, 1 2 3 4 5 जितना मैं देना चाहता हूँ दे दूंगा। अभी मैं 1 ही दे रहा हूँ क्योंकि पीओसी है। अब अगर आपने EC2 इंस्टेंस कभी क्रिएट करा है तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप का पता होगा कि हमें आउटर वर्ल्ड को अलाउ करना पड़ेगा कि वो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। तो ये तरीका है, 0.0.0 करके अपना पोर्ट बता दिया। अब एक एडवांस चीज कि क्या मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चाहिए। सो अभी मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। सेव। अब मैं इसका नाम एडिट नहीं करा, या ठीक है, डेमो कंटेनर सर्विस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया सर्विस। अब किस पे जा रहा हूं मैं, क्लस्टर पे जा रहा हूँ। एक एक करके हम चीजों को कॉन्फ़िगर करते गए, फाइनली आखिरी चीज है क्लस्टर। सो डेमो क्लस्टर। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, बस नाम बता रहा हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब वो बोल रहा है कि सब रिव्यू कर लो। ये टास्क डेफिनेशन ये थी, सर्विस ये थी, क्लस्टर ये था, क्रिएट पे क्लिक करा। अब मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि क्रिएट हो। आप ध्यान देना, आपको ये बैक वगैरह पे क्लिक मत करना प्लीज, जब तक ये नहीं हो आप प्लीज इसी पेज पे रहना। अब जब ये हो जाएगा तो मैं वीडियो को अनपॉज कर दूंगा। अभी सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया, क्लस्टर में सर्विस क्रिएट हो गई, टास्क वगैरह क्रिएट हो गए। पहले हम थोड़ा इन पे बात करते हैं। क्लस्टर क्रिएट हो गया, टास्क की डेफिनेशन सर्विस, लेकिन ये आपको दिख रहा लॉग ग्रुप। ये लॉग ग्रुप अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते आ रहे हो तो आपने देखा होगा, जब मैं लैम्बडा की बात करता हूँ, लैम्बडा भी नहीं सॉरी, क्लाउड वॉच की बात करी थी, वहां पे लॉग ग्रुप वगैरह क्रिएट करा था। सो ये खुद ही हमारा ध्यान रख लेता है कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन है तो आपको लॉग तो लगेंगे, तो ये हमारे लॉग ग्रुप क्रिएट कर दिया जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉग देख सकते हैं। अभी क्लाउड फॉर्मेशन, ये क्या भला है। सो होता ये है कि जो भी चीजें हम इस AWS कंसोल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं वो हम प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस बनाना, ये जैसे VPC बनाया गया मेरे लिए, सबनेट बनाया गया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया, ये सब हम क्या करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू ही बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों है, तो देखो जितनी भी चीजें यहाँ पे बनी है ना, VPC, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, ये बनी कैसे इंटरनली। सो AWS बोल रहा है इसने खुद ने इंटरनली क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करके ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई है। क्लाउड फॉर्मेशन पे एक वीडियो डालूंगा मैं, शायद आपको तब थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। अब मैं सर्विसेज पे जा रहा हूं देखने के लिए, या फिर थोड़ा और क्लस्टर्स मेन बाहर आ जाए। क्या बोल रहा है, डेमो क्लस्टर है, एक सर्विस है। कौन सी सर्विस, डेमो सर्विस जो मैंने बनाई, और उसके अंदर एक ही टास्क रखा है। अब इस सर्वर पे जाते हैं हम, सर्विस हमें दिख रही है, क्या बोल रहा है, सर्विस एक्टिव है। इस पे जा रहे टास्क पे, टास्क भी क्या बोल रहा है, वो रनिंग है। अब इस पे क्लिक करके मुझे यहाँ से चाहिए रहेगा इसका आईपी, पब्लिक आईपी। अब अगर आपको याद हो, अगेन मैंने क्या बोला था, टास्क को आप EC2 ही समझिए। अब देखो यहाँ पे हमें इसका आईपी भी मिल रहा है। सो वही मैंने कहा था कि आप टास्क को EC2 से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना कि हाँ भाई ये हमें टारगेट समझ में आ रहा है कि फाइनली। अब देखते हैं एप्लीकेशन रनिंग है कि नहीं। अभी क्या बोल रहा है, 8080 / अब ये प्रूफ हो गया एप्लीकेशन रनिंग है, मैंने टेस्ट नहीं दिया था एंड में। तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है, टेस्ट मेथड इन्वोक। एक छोटा सा कुछ इशू था मेरे इसमें कंटेनर में, मैंने सॉल्व कर लिया है, आपको वो नहीं आएगा। सो बाय चांस अगर, हाँ एक चीज और, ये आपका हो गया है, पर अगर मुझे क्या करना है, अभी तो मैंने एक ही टास्क बोला। अब अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे बोला मुझे 10 टास्क चाहिए और सर्विस के, तो क्या करूंगा मैं, क्लस्टर पे जाऊंगा, सर्विस सिलेक्ट करूंगा मैं, सर्विस में पहले टास्क देखूंगा कितने टास्क हैं, एक। और अगर मुझे वेरीफाई करना है तो यहाँ दिख रहा है डिजायर्ड टास्क एक है, रनिंग टास्क एक है। अब मुझे यहाँ पे एक टास्क और क्रिएट करना है। अगेन अगर आप एक और क्रिएट करोगे तो उस टास्क का आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा। गलती से मैंने क्लस्टर पे क्लिक कर दिया था। सर्विस पे सिलेक्ट करना है हमें, सर्विस, हमारे सर्विस का नाम अपडेट करना है। सर्विस हम क्या बोल रहे हैं कि हमको कितने रनिंग टास्क चाहिए, एक साथ 2 टास्क चाहिए। और अब नेक्स्ट स्टेप करने की जगह सीधे स्किप टू रिव्यू करा, अपडेट सर्विस, व्यू सर्विस, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब चाहते हैं हम अगेन क्लस्टर पे, सर्विस में, और यहाँ पे एक तो रनिंग है ही सही, लेकिन ये यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 2 डिजायर्ड है, एक रनिंग है। इसका मतलब क्या हो कि एक और वो रन करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और दिख ही जाएगा। ये देखो आ गया दूसरा भी, सर्विस एक, और उस सर्विस में अभी भी वो आ गया है लेकिन वो रनिंग स्टेटस में नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि स्टार्टेड कब हुआ, तो नहीं, वो स्टार्टेड नहीं है। दूसरा लास्ट या करंट स्टेटस क्या है उसका,
प्रोविजनिंग दूसरे वाले का, पहले का तो रनिंग है, दूसरे का क्या है प्रोविजनिंग। तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा जब तक कि रनिंग में आ जाए। पेंडिंग, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है, ये रन हो जाएगा थोड़ी देर में। रिफ्रेश, यहाँ पे अगर आके रिफ्रेश करते हैं, रनिंग 2 हो गए। अब मुझे दूसरे क्या करना है, दूसरे को वेरीफाई करना चल रहा है कि नहीं। टास्क पे क्लिक करा, उसका पब्लिक आईपी उठाया, यहाँ पे गया, आईपी चेंज करा, 8080 टेस्ट, इसको देना चाहिए आउटपुट। लगता है अभी तक कॉन्फ़िगर हुआ नहीं प्रॉपरली वो, वेट करते हैं जब तक। यहाँ देखते हैं अगेन क्लस्टर सर्विस, 2 थे, दोनों रनिंग है। टास्क में गए, एक बार और देख लेते हैं आईपी वही, कुछ गलत तो नहीं उठाया। आईपी 65.1.147 8080 टेस्ट, इसको चलना चाहिए था, चल गया। सो कभी कभार उसको टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने में। सो आज फाइनली हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक डॉकर इमेज है, फॉरगेट स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट तो मुझे एक बेस लेना था, उसकी डॉकर इमेज बतानी थी, वो बता दिया। अगर हमारे पास एक डॉकर इमेज है, उसको हमें फारगेट पे डिप्लॉय करना है, सो हम कैसे कर सकते हैं। क्लस्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, सर्विस का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर सर्विस में कितने टास्क है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, फिर वो टास्क की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। यहाँ पे तो केवल मैंने एक ही कंटेनर लिया है। जैसे मैंने बोला था एक टास्क में 10 कंटेनर मैक्स ले सकते हैं, हर एक कंटेनर की अपनी अपनी लिमिट बता सकते हैं, और फिर ओवरऑल हम अपने टास्क की लिमिट बता सकते हैं। जैसे हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ लिमिट बता दें कि T2 माइक्रो चाहिए, जिसमें 1 GB रैम होगी और 8 GB मुझे हार्ड डिस्क मिलेगी। सो वैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इतना CPU चाहिए और इतनी इसकी रैम, इतनी इसकी मेमोरी चाहिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा था। अब कोड में कुछ ऐसा खास है ही नहीं, केवल एक कंट्रोलर है, सो उसे अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल इतना सा कोड है। डॉकर फाइल, ठीक है, अगर आपको डॉकर फाइल चाहिए तो मैं इसके जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ, या तो मैं इसमें सीक्रेट्स को भी इन्वॉल्व कर दूंगा, या फिर फाइनली सोच रहा हूँ जो इलास्टिक बीन स्टॉक वगैरह पे अगर हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं उस पे कैसे करेंगे। थैंक यू। एक दो मेन चीज़ें मैंने बताना मिस कर दी। चीज़ें ये हैं कि अगर मुझे मान लीजिए मैंने जो सिस आउट लगाया था अपनी एप्लीकेशन में, मुझे लॉग देखना है तो कैसे देखूंगा। डेमो क्लस्टर पे सिलेक्ट करा, अपना टास्क पे गए, कोई सा भी एक टास्क सिलेक्ट करा, टास्क सिलेक्ट करा, यहाँ पे दिख रहा डिटेल्स, टेक्स्ट और लॉग्स, यहाँ जाके मुझे लॉग्स दिख जाएंगे। 4 बार एग्जीक्यूट करा था तो 4 लॉग आ गए। ये मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तो उसके लॉग आ गए। ये लॉग के बारे में बात हो गई। अब जैसे मैंने आपको सर्विस अपडेट करके बोला कि मुझे एक की जगह 2 टास्क चाहिए, तो ठीक है 2 कर दिया। लेकिन क्या होगा जब मुझे इसको खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिजर्ट काउंट को यहाँ पे आके 0 कर दूंगा। इसको 0 करके बोल रहा हूँ कि अब मुझे इसका एक भी इंस्टेंस नहीं चाहिए। नंबर ऑफ टास्क मतलब आपको कितने इंस्टेंस चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। स्किप टू रिव्यू, सॉरी, कैंसल, अपडेट, सर्विस में जाके अपडेट, नंबर ऑफ टास्क 0, स्किप टू रिव्यू और फाइनली अपडेट सर्विस। इससे होगा क्या कि अब सर्विस का कोई भी टास्क नहीं रहेगा, कोई भी टास्क नहीं मतलब हमारी एप्लीकेशन रनिंग नहीं है। अब हम चार्जेबल नहीं होंगे अब तक, जब तक ये मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाया, अब ये नहीं चलेगा। तब तक आप चार्जेबल, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये फाइनली नहीं चलेगा। अभी एक बार में इसने रिस्पॉन्स दे दिया था, ये देखिए अभी नहीं चलेगा। अब क्या हो रहा है कि अब हमने जैसे ही टास्क 0 कर दिया, जैसे हमने टास्क 0 कर दिया तो क्या हुआ, अब हमें चार्ज नहीं लगेगा। फारगेट का बिल्कुल सिंपल है कि आपको चार्ज लगता है टास्क के लिए। ये क्लस्टर हुआ, सर्विस हुआ, इन पे आपको चार्ज नहीं लगेगा, आपको चार्ज लगेगा टास्क पे। ये देखो रनिंग काउंट 0 बता दिया इसने। लेकिन अब जब मेरा काम हो गया है तो मैं जाऊंगा क्लस्टर पे। इस क्लस्टर को देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्विस है लेकिन उसका एक भी टास्क रनिंग नहीं है। इसको सिलेक्ट करा, डिलीट क्लस्टर पे क्लिक करा और बोलना है डिलीट मी, बोलना मतलब लिखना है यहाँ पे डिलीट मी। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सो यही 2 चीज बताने रह गई थी। एक तो हमें लॉग देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो लॉग टास्क वाइज देखते हैं हम रादर देन सर्विस वाइज, क्योंकि एक टास्क अगर हमारा 10 टास्क है, हो सकता है इस बार इस टास्क पे, अगली बार उस टास्क पे गया हमारा फ्लो। सो हमें पता होना चाहिए किस टास्क पे जाके लॉग देखना है। दूसरा, जब हमारा सबका हो गया है तो सबसे पहले सर्विस को अपडेट करके नंबर ऑफ टास्क 0 करना और फाइनली क्लस्टर को डिलीट कर देना। थैंक यू।